हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम डायग्नोस्टिक सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा कैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का स्टॉक गिरा था और उसके पीछे के रीजंस क्या थे, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और क्यों यह बिजनेस इतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव नजर आ रहा है, जहां पे बहुत सारे नए प्लेयर्स भी इमर्ज हो सकते हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि अगर आप डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के इन्वेस्टर हो तो इमीडिएटली जाके सेल कर दीजिए। This is a market, new entrants are coming, so it is going to be an interesting sector to watch. उसके पीछे रीजंस क्या है, क्यों अब जैसे ल्यूपिन जैसी कंपनी डायग्नोस्टिक सेक्टर में एंट्री ले रही है, मतलब वो अपनी खुद की लैब बना रही है और ये जो कलेक्शन सेंटर्स और इंडिविजुअल सिटीज में वो सारी चीजें की जाएगी, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के लैब्स है, कलेक्शन सेंटर्स है, ऑल दोस थिंग्स। तो उस पर इस ल्यूपिन जैसी एक फार्मा कंपनी का भी फोकस आता हुआ नजर आ रहा है। वो क्यों, उसके बारे में भी यहां पे बात होगी। तीन चीजें हैं, थ्री रीजंस है क्यों डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है ये फार्मा कंपनीज को। एक तो इनका डॉक्टर के साथ कनेक्ट काफी अच्छा होता है, बिकॉज इनके जो एमआर वगैरह लोग होते हैं जाके मिलते हैं, एंड आई थिंक गोलियां वगैरह रिलेटेड या टैबलेट्स एंड ऑल दोज मेडिसिन के रिलेटेड वो उनसे बात करते हैं। सो एक कनेक्ट होता ही है। अब वो जो रिलेशनशिप है उसको और ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश ल्यूपिन की तरफ से हो रही है, ऐसा नजर आ रहा है। एक तो लो एंट्री बैरियर से इस सेक्टर में अगर आपको कोई नया एक कलेक्शन सेंटर खड़ा करना है फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, सो आपको हार्डली 2-3 लाख रुपए का कैपिटल लगेगा। सो दिस इज द रीजन देर आर वेरी लो एंट्री बैरियर्स इन दिस सेक्टर। सो आपने एक बड़ी अगर लैब खड़ी कर दी हर एक सिटी में, जहां पे ये सारे जो सैंपल्स है वो आएंगे और वहां जाके आप मल्टीपल टेस्ट रन कर सकते हो, सो वो आप कर सकते हो, एंड दैट इज दी कैपिटल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड। सो वो तो ल्यूपिन जैसी बड़ी कंपनी आराम से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहां पे लो एंट्री बैरियर्स होने की वजह से ये फार्मा कंपनी शायद आना शुरू कर सकते हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आएंगे ही, हो सकता है उनको मार्केट इतना बड़ा ना लगे, जिसके बारे में भी मार्केट के रिलेटेड भी हम बात यहां पे करने वाले हैं। सेकेंड रीजन वाई these companies are very much interested, high return on capital. सो आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक्स कंपनीज है उनके जो आरओसीज है, मोर देन 35% के आरओसीज पे ये कंपनीज काम कर रही है। सो इट मींस हाई रिटर्न वाला ये पर्टिकुलर सेक्टर है जहां पे आपको कैपिटल भी कम लगेगा और उस पर ज्यादा से ज्यादा आप रिटर्न्स भी ला सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन। और अगर डायग्नोस्टिक सेक्टर की बात करेंगे, ये तीसरा रीजन है, ये एक डबल डिजिट ग्रोथ वाला सेक्टर है। हम लोगों ने देखा है जैसे पैंडेमिक की वजह से everybody is so conscious about these things, and that's why आने वाले समय में ये जो पैंडेमिक का स्कार है हमारे मन पे, वो बहुत लंबे समय के लिए रह सकता है और उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट डायग्नोस्टिक सेक्टर को हो सकता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ओनली दिस सेक्टर इज ग्रोइंग, नो, इट हैज ऑब्वियसली एडेड सम फ्लेवर टू दिस सेक्टर, बट ओवरऑल जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाएगा, सो लोग और ज्यादा अवेयर होते जाएंगे इसके लिए। एंड आई थिंक फ्रॉम अ डेवलपिंग इकोनॉमी टू अ डेवलप्ड इकोनॉमी, दीज आर सम सेक्टर्स वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डेवलप्ड वर्ल्ड में हेल्थ केयर, फार्मा, ये बहुत बड़े सेक्टर्स है, तो वो चीज इंडिया में क्यों नहीं होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, जरूर होगी ये भी। तो उसका एक एडवांटेज हो सकता है। सो ये एक सेक्युलर डबल डिजिट ग्रोथ वाला सेक्टर है। सो वो भी एक रीजन है कि क्यों ये बड़े फार्मा प्लेयर्स यहां पे आते हुए हमें नजर आ रहे। अब ल्यूपिन डायग्नोस्टिक्स के बारे में अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, सो उन्होंने ऑलरेडी टीम बनाना शुरू कर दिया है। जो बड़े बड़े डायग्नोस्टिक्स कंपनीज है वहां से टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट के लोगों को हायर करना ल्यूपिन ने शुरू कर दिया है। दैट्स व्हाट दी न्यूज रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग। दे आर ऑलरेडी फाइनलाइजिंग फ्रेंचाइजीज ऑल्सो, सो इट मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम भी शुरू हो चुका है। एंड they have already in process of setting up a 45,000 square feet of lab. So it's a big one. नवी मुंबई में वो करने वाले। Initial focus will be on eastern and southern part of India, western and southern part of India, और आने वाले समय में और ज्यादा वहां पे बढ़ा सकते हैं वो सारी चीजें। सो
ये आप ल्यूपिन के बारे में हमने बात की। सो पहले तो हमने एंट्री बैरियर्स कम होए, मतलब रीजंस क्या है क्यों ये डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में आना चाहते हैं उसके बारे में बात की। ल्यूपिन कहाँ वो इस प्रोसेस में कहाँ पे उसके बारे में बात की। अब बात करेंगे टोटल मार्केट साइज के बारे में। तो ये जो इंडस्ट्री है अराउंड $6 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। अभी के हिसाब से इनका जो ईयरली साइज है वो $6 बिलियन का है। सो अगर इसको रुपीस टर्म में हम कन्वर्ट करते हैं सो क्लोज टू 45,000 करोड़ रुपीस का ये मार्केट है। अब इसमें से अराउंड $3 बिलियन जो मतलब अराउंड 22,500 करोड़ रुपीस का जो मार्केट है वो हॉस्पिटल्स वाली जो लैब्स है उनके पास है, और बचा हुआ जो मार्केट है वो एक्सटर्नल प्लेयर्स लाइक डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, रीजनल प्लेयर्स, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस एंड ऑल दोस थिंग्स, ऑल दोस प्लेयर्स आर अवेलेबल देयर। अब ये $6 बिलियन में से $3 बिलियन है। अब ये 6 बिलियन इज अ वेरी स्मॉल साइज लुकिंग एट दी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एंड दैट्स व्हाई ये जो हम सेक्युलर ग्रोथ वाला ये सेक्टर क्यों बोल रहे, यही उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है। एंड दैट्स व्हाई ये जो डेवलपमेंट है ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली अगर इस सेक्टर में कुछ कंपनीज प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये अगर कंपनीज एंट्री लेती है और क्या ये ट्रेंड बनता है कि बाकी की फार्मा कंपनीज ऑल्सो विल स्टार्ट ओपनिंग दिस काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर, तो हमें देखना होगा। अभी इफ यू आर ऑलरेडी अ शेयर होल्डर ऑफ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और अदर companies, so I'm not suggesting you to withdraw and sell and all those things, but definitely as a shareholder you should be watchful on this particular development। हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो या फिर स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर हो तो अगर अभी तक सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए हैं तो यज्ञ ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। 30 से 40% के डिस्काउंट्स आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिलेंगे। investedna.in को विजिट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।